नमस्ते। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इज माई ट्विन फ्लेम माई डेस्टिनी। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि आप डेस्टिनी से क्या मतलब समझते हैं। कि डेस्टिनी का बहुत ही वाइड एंगल हर 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 इंसान अपने हिसाब से सोचता है। जो ट्विन फ्लेम है, दैट दैट पर्सन इज श्योरली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, क्योंकि एज they are your spiritual partner and they ignite and facilitate that spiritual journey for you. They put you on your spiritual path. अगर वो नहीं आते थे आपकी लाइफ में, डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं होता था, तो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे कोई खाला जी नहीं डाल सकते थे। मुझे पता है कि मैं इतनी इतनी ज़्यादा 3D के वर्ल्ड में बिजी थी। आई वॉज हैविंग अ हाई फ्लोर जॉब. I was like busy with my life. I was running headless chicken. Um, देसी लोगों से कम मिलती थी बट बहुत कम मिलती थी। मेरा सारा जो मेनली सर्कल था वो गोराफाइड सर्कल था। और लेकिन ओनली देसी पीपल, वो जो लेडीज़ जो मेरी किटी में थी, जिन्होंने 30 years ago मुझे बच्चे की तरह अपना लिया था, जो मुझसे 15-17 साल बड़ी हैं, दोज वर द ओनली टच आई हैड वंस अ मंथ एंड दे बिकेम माई फैमिली सॉर्ट ऑफ। तो लेकिन मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे को स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है या मुझे रिलीजियस पाथ पे जाना है। ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने, राजा। लेकिन जब ये ट्विन आए, जब वो मेरे को डार्क नाइट ऑफ द सोल 1.5 साल हुआ, वो जो धक्का मुझे लगा जब मैंने वो अपना टीचर ढूंढा अमेरिका में, और जब उसने मुझे बताया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, एंड what I went through that 1.5 साल, no one can even imagine in their wildest dream कि इतनी गो गेटर लड़की भी साल से 1 साल मैंने काम से ऑफ भी लिया, 6 महीने मैंने लंदन से बाहर भी काम किया। तो अगर ट्विन नहीं आता तो वो सब नहीं होता, मेरी वो स्पिरिचुअल जर्नी इग्नाइट नहीं होती। सो यस, द ट्विन जो होता है इज योर स्पिरिचुअल पार्टनर। दे इग्नाइट, वो ज्वाला आपके अंदर वो इग्नाइट करता है स्पिरिचुअल की। ठीक है, जब आप कहते हो कि ट्विन फ्लेम बीइंग योर डेस्टिनी, दैट डज नॉट मीन कि दे आर योर बिकम योर पार्टनर जिसके साथ यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, वो चीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि वो, हाँ बहुत से ट्विन फ्लेम परमानेंट यूनियन के बाद बहुत एमिकेबल कनेक्शन में आ जाते हैं, जब दोनों समझते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं एंड इससे कहीं भागा नहीं जा सकता, तो दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, एक्सेप्टेंस मोड में आके देन दे आर स्पिरिचुअली एंड इमोशनली टुगेदर। ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि वो फिजिकल वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में पार्टनर्स की तरह रहते हैं। जो वर्ड डेस्टिनी है ना, इट डज नॉट हैव टू बी टेकन दैट वे। ओके, सो आप किस तरह डेस्टिनी के डेफिनेशन लेते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। तो अगेन क्लैरिफिकेशन के लिए, एक सोल स्प्लिटर के 2 बॉडीज में आइए तो ऑब्वियसली आपका बात करने, आपका काम करने का ढंग, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपकी एसेट जो हैं, फिजिकल एसेट्स, जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं लाइफ के, वो बहुत ही सेम होंगे। लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि आप अपनी सोल से कैसे ब्रेक कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। ओके, लेकिन डेस्टिनी तो मेरे हिसाब से, मैं तो डेस्टिनी भी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं सरेंडर मोड में आज आ गई हूँ। इस जर्नी की वजह से इतनी ज़्यादा सरेंडर मोड में हूँ कि मैं अब अपने बेसिकली, यस आई स्टिल डू सम कंसल्टिंग वर्क, लेकिन मेरा मेन जो काम हो गया है वो मेरा साइकिक वर्क, जो साइकिक गिफ्ट्स मुझे ईश्वर ने दिए थे, जो मैं इग्नोर कर रही थी इतने इतने सालों से, यू नो, आई एम यूजिंग दैम फॉर द टू हेल्प ऑफ द मैन काइंड नाउ। सो कुछ ना कुछ इस जर्नी से अच्छा निकल के आता है, और वो आपको तभी आएगा जब आप एक्सेप्टेंस मोड में हो गए उस यूनिवर्स के साथ। वो आपको एक्सेप्टेंस मोड कब आती है? जब आप पूरे सरेंडर मोड में होते हैं। ठीक है, तो समझना होगा इस जर्नी को पूरे डिटेल में।
तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक्सेप्ट करना होगा और सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही आई स्पीक टू यू गाइस सून। आई लव यू गाइस। प्लीज़ कीप स्प्रेडिंग लव टू पीपल। आपका काम है धरती पे प्यार बांटना, और प्लीज़ बांटते जाइए, नो मैटर सामने वाला इंसान आपसे कैसे बिहेव करता है। ओके, नमस्ते।